अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुलबर्ग चौरंगी पर। आपको शायद मुझे भी मालूम नहीं है कि कराची के बहुत कम ऐसे पोल हैं जहां पर इस वक्त जो है 90 सेकंड का जो है ड्यूरेशन लगाया गया है। जो कि क्यों लगाया गया है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त उसकी वजह से ट्रैफिक का फ़्लो जो है किस कदर अजियत का शिकार है। आप देख सकते हैं लोग ट्रैफिक को, कानून को फॉलो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 60 सेकंड से ऊपर फिर वो यहाँ के जो रोड हैं वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ब्रेक लगाया गया है। ये देखिए 114 सेकंड, अभी आप देख सकते हैं 111। और ये समनाबाद से ऑनवर्ड, इधर दिखाएगा, समनाबाद से ऑनवर्ड रास्ता आ रहा है, मगर क्या कोई बताएगा? इधर जूम करिएगा, आइएगा ज़रा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं अभी 90 हो चुका है। ये अब आया इधर मुझे देखा, ये किसी भी वक्त हादसे का शिकार बन सकता है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े यहाँ पे सिग्नल के ऊपर टाइमर की ज़रूरत नहीं है। अगर 60 सेकंड का भी लगाया जाए तो फ़्लो जो है शुरू हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसकी वजह से कितनी अजियत का शिकार है। ये देख सकते हैं 62। अगर ये रोड क्लियर हो गया तो ये लोग जाना शुरू कर देंगे। ये देख सकते हैं आप। अब ये 12 सेकंड के बाद ये शुरू हो जाएगा। आइए हम आपके कुछ लोगों से रिव्यू करवाते हैं, लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा जो है यहाँ पर सिग्नल का ब्रेकअप क्यों लगाया गया है। आइए मेरे साथ। ये जो इस वक्त सिग्नल लगा हुआ है ना, ये तकरीबन 100 सेकंड 1.5 मिनट का सिग्नल जो है ना इतना लंबा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर और बेशतर मेरा सामने यहाँ पे दुकान है मेरी फूलों की, अक्सर और बेशतर जो है ना यहाँ पे एम्बुलेंस फंस जाती हैं, ये सारी चीज़ें फंस जाती हैं, कुछ बुज़ुर्ग आदमी हैं वो फंस जाते हैं। बिल्कुल ये एक्सीडेंट यहाँ पे हम अक्सरियत से देखते रहते हैं। इसके लिए कुछ करना चाहिए मिनिमम जो है ना, कम से कम। ये मैं समझता हूँ रोड जो है 50 सेकंड के बाद क्लियर हो जाती है। बिल्कुल। उसके बाद लोग बोर हो जाते हैं। इसकी असल वजह जो है ना ये सिग्नल है, और दूसरा जो ये आप पीछे हमारे देख रहे हैं सामने गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी अनलोड हो रही हैं। इसकी आरसी है, वो मसला नहीं है। मामला चीज़ है कि सिग्नल का टाइमर जो है जिसकी वजह से परेशानी, मतलब बिल्कुल टाइमिंग नहीं होनी चाहिए। कम से कम जो है ना 50 सेकंड इनफ है इसके लिए। हर 50 सेकंड के बाद ये रोड क्लियर हो जाता है। 114 सेकंड का यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है, क्या कहेंगे आप? सर 114 सेकंड का जो लगाया हुआ है फजूल लगाया हुआ है इन्होंने, इसको कम कर देंगे है। इतना ट्रैफिक थोड़ी है इस रोड पे। अगर आप यहाँ रहते हैं तो कोई शुरू में कोई रीज़न होगी ऐसी? भाई शुरू में रीज़न ऐसी थी, जाम हो जाता था, बिल्कुल पैक हो जाता था। वो थी हॉलों की वजह, हॉल हो चुके हैं बंद। अच्छा। हॉलों की ट्रैफिक नहीं है, पहले हॉल का ट्रैफिक यहाँ था तो इस वजह से जाम होता था। अब ये लगने के बावजूद यार सार्जन खड़ा होना चाहिए, सार्जन यहाँ कोई है नहीं। और थोड़ी देर के बाद लोग जो इतना बड़ा टाइमर देखने की वजह से तोड़ देते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इसको सिग्नल को साथ साथ ट्रैफिक पुलिस वालों को भी खड़ा होना चाहिए यहाँ पर। ट्रैफिक वाला यहाँ पर नहीं खड़े होते हैं यहाँ पर। सर इतना बड़ा टाइमर लगा हुआ है, 114 सेकंड का है। हाँ, ये गलत है। अच्छा, ये गलत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर इसी चक्कर में ट्रैफिक सिग्नल को भी तोड़ा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पता है क्यों लगा था ये? और पता नहीं क्यों इनके अंदर क्या ख्वाहिश हुई थी कि ये लगा दिया इन्होंने। अच्छा। हाँ, एक्सीडेंट भी होते हैं बहुत ज़्यादा। लगा हुआ यहाँ पर 114 सेकंड का जी। क्या ज़रूरत है इसकी? परेशानी नहीं होती इतना बड़ा टाइमर से आने जाने वालों को? किसी काम नहीं आता ये। अच्छा। लोग तो ऐसे चले जाते हैं बगैर उसके। यहाँ को पुलिस का आदमी होता नहीं है, कम से कम पुलिस का कोई बंदा ट्रैफिक वाला खड़ा हो तो उसको कंट्रोल करे। अच्छा। ये आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ टकरा जाती है। हाँ, कितना टाइम होना चाहिए इसका? टाइम तो कोई मसला ही नहीं है, ये खड़े होने हिम्मत तो खड़े होने की है। ट्रैफिक वाला नहीं होता है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं होता, कभी हमने देखा ही नहीं, जिंदगी में देखा ही यहाँ। आए कुछ और बात करवाते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। थैंक यू। सिग्नल का टाइम लगा हुआ है, परेशानी नहीं होती है थोड़ा? ऐसी बात होती है। तो 114 सेकंड 115 सेकंड का लगा हुआ है, ये तो कहीं भी हाईएस्ट है, तो क्यों लगाया गया था? अगर आप यहाँ रहने वाले हैं तो कुछ बताएंगे। जाहिर है भाई, लोगों की आसानी के लिए बनाया गया, अपने सिग्नल पे रुके हैं, टाइम पे जा फॉलो करते हैं? नहीं, लोग तो नहीं करते, जेन्युइनली नहीं करते। टाइमिंग सही लिखी गई है? हाँ, टाइमिंग सही है, टाइमिंग सही है, होनी चाहिए इतनी। हाजिर होते। चलें सर, इतनी लंबी टाइमिंग रखी है इसकी? नहीं सर, बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। इतना नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। सिग्नल इतने लंबे थोड़ी है, वो भी सिटी के अंदर। मेन को इशारा हो तो चलो समझ में आया। इधर
मिनट का ज़रूरत है गुलबर्ग चौरंगी पे? नहीं 1 मिनट का सही है, बस 1.5 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा हो जाता है ना? 1.5 मिनट यही ज़्यादा पूछ है, रहा हूँ। वैसे सिग्नल पे तो ठीक है, ठीक है। भाई इतना लंबा ट्रैफिक जाम का सिग्नल लगाया हुआ है, 90 सेकंड का, 1.5 मिनट का, क्या कहेंगे? यहाँ पे होना चाहिए गुलबर्ग में इतना बड़ा टाइमिंग इस सिग्नल पे? नहीं, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, कम आप यहाँ तो गुजरते रहते हैं, जी, यहाँ से परेशानी होती है, परेशानी होती है। तो ये इतना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इतना लंबा नहीं होना चाहिए, कम इतना लंबा नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए? अप्रॉक्स 30 सेकंड का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी होती है। आइए कुछ और लोगों से आपकी बात करवाते हैं। लोग फॉलो करते हैं ट्रैफिक को? कोई नहीं करते हैं, हम तो चलेंगे बेटा, कोई नहीं करता है। हादसा होते हैं कुछ देखे करने वाले करते हैं, कोई हादसा वगैरह देखे आपने? करने वाले रात को 4 बजे भी करते हैं फॉलो, और नहीं करना हो तो? वो दिन में भी नहीं करते, रात में नहीं करते। कराची का मामले बहुत अच्छा। ये जो टाइमिंग चल रही है इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे लिए बनाए तोड़ गए। के जा रहे हैं। अब इनके लिए हम क्या कह सकते हैं, ये तो कराची की आवाम है जो रूल्स फॉलो नहीं करती। ये इतनी लंबी टाइमिंग की वजह से जाहिर सी बात तोड़ के जा रहे होते हैं। 90 सेकंड का टाइम कौन रुकेगा? अब किसी को इमरजेंसी है, किसी को घर जाना है, जल्दी पहुँचना है, तो ये मिनिमम भी 30 सेकंड्स की होनी चाहिए। अब ये कोई हाईवे तो है नहीं जो इतनी लंबी लंबी टाइमिंग सकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कुछ और लोगों से आपकी बात चल रही है कि सिग्नल का टाइमर देखे 100 सेकंड का जी होना चाहिए। यार असल में यहाँ मामला ये है कि जब सिग्नल यहाँ लगती है ना, तो ये कि लोग रॉन्ग वे से भी गाड़ी ले जाते हैं और जो है यहाँ पे एक्सीडेंट। हाँ, ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ना इदारे के एक बंदा यहाँ होनी चाहिए यहाँ पे, कि कोई भी मामला तो फेस करे। मतलब कानून हो तो कानून नाफिज करने वाला भी हो। हाँ, एक बंदा यहाँ मौजूद हो, ड्यूटी होनी चाहिए। यहाँ कोई बंदा नहीं है। यहाँ इस तरह के कोई मामला तो हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि सिग्नल को कोई मानते ही नहीं है यहाँ पे। और ये कि बड़ी परेशानियों का सामना। गाड़ियों वाले भी निकल रहे हैं, जी, रक्षा भी निकल। अच्छा, ऐसा रक्षा ही तो खैर हमारे इख्तियार में नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। कोई हादसा वगैरह देखे आप? हादसा वगैरह यही होते हैं कि जब गाड़ी आपस में टकराते हैं, गिरते हैं। ये देख लें आप। ये देखें, इसी चक्कर में ये देखें आइए, ये देखिए आप, ये देखिए, ये बस वाला जो है ये सिग्नल तोड़कर जाने की कोशिश कर रहा है और ट्रैफिक भाई ने सिग्नल के पाबंदी करने के बाद उन्होंने रोक दिया। सर इतना बड़ा सिग्नल लगा हुआ है 100 सेकंड का, क्या इसकी यहाँ पर नीड है? यही हमारा आज का सब्जेक्ट है। होना चाहिए इन जैसे अफराद के लिए, खास तौर से पीछे से हॉर्न दे रहे हैं मुझे कि आप आगे निकलो। ये कोई तरीका है? सिग्नल तोड़ दो, आप आगे जाओ। सिग्नल तोड़ दो, आगे जाओ। अभी इतनी बड़ी आदमी बैठा हुआ है और वो उसकी सपोर्ट में आ रहा है नीचे। मैंने आपको उसको बोला सही कह रहे हो, आप सही कह रहे थे, इसीलिए मैंने उसको इशारा करा नहीं जाओ। उसको पता है हॉर्न जो है, जो प्रेशर हॉर्न है वो अलाउ है नहीं अलाउ है, उसकी ट्रेनिंग देनी नहीं देनी है। ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी का नंबर है JB 1620। हम क्योंकि यहाँ पर मौजूद थे, बहरहाल ये तो कानून नाफिज करने वाले के इदारों का काम है कि इसको फॉलो करें। आइए मतलब हमने आपको दिखाया कराची रंग के प्लेटफार्म से, हमारा काम है निशानदेही करना है। हमने आपको लोगों की रिव्यू भी सुनाया। लोगों का कहना यही है कि इसकी टाइमिंग जो है इतनी लंबी नहीं होना चाहिए, इसकी टाइमिंग जो है कम होना चाहिए। पहले क्योंकि शादी हाल वगैरह बने हुए थे तो इस वजह से यहाँ पर टाइमिंग लंबी रखी गई थी, तो वजह समझ में आ गई। दूसरा लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पर ट्रैफिक के मैनेजमेंट की जानिब से यहाँ पर ट्रैफिक का कोई भी एहलकार जो है यहाँ पर नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग कानून को फॉलो नहीं करते हैं और तोड़ते हैं। एक सबब ये भी है, अगर यहाँ पर कोई ट्रैफिक का कानून जो है, ट्रैफिक का बंदा यहाँ पे ये देखें 98 सेकेंड हमारा, क्योंकि LED है वो भी और ये भी LED है, इसलिए टाइमिंग हम आपको सही नहीं बता पा रहे हैं, मगर यहाँ के रहने वाले जानते हैं 100 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। और लोग देखिए आप तोड़ के जा रहे हैं, ये देखें आप सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं आपके सामने। ये देखिए आप ट्रैफिक, कोई सिग्नल यहाँ पे ट्रैफिक का एहलकार नहीं है और यहाँ पे लोग सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं। आप देखें, ये देखिए इस वक्त इनका टाइम यहाँ पे जाने का नहीं है। बहरहाल मैं इस प्लेटफार्म से इस बात की उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि हमारे रोड के मसाइल जो है उनकी एक मेन वजह जो है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का एहलकार का तैनात ना होना है और इतनी बड़ी टाइमिंग का होना। यहाँ पर यकीनन मैं दरख्वास्त करता हूँ DIG ट्रैफिक जनाब पीर मोहम्मद शाह साहब से कि फौरी तौर पर यहाँ पर एक्शन लेते हुए यहाँ का जो सिग्नल है उसके टाइमिंग को यहाँ के ट्रैफिक के फ़्लो के हिसाब से जो है वो मैनेज किया जाए, ताकि लोगों को अपने रमा दमा करने में ट्रैफिक को आसानी हो सके। मैं इस प्लेटफार्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखेगा। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मज़ीद अच्छी वीडियोस और इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।